नमस्कार। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। क्या आप जानते हैं ये अष्ट सिद्धियां असल में क्या हैं? क्या कोई इंसान सच में हवा में उड़ सकता है या चींटी जितना छोटा हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन 8 चमत्कारी सिद्धियों अथवा सुपर पावर्स का सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी वाली शक्ति तो बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग है। क्या है अष्ट सिद्धियां? सरल शब्दों में कहें तो अष्ट सिद्धियां 8 ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें पाने के बाद व्यक्ति प्रकृति के नियमों से ऊपर उठ जाता है। वह जब चाहे अपना रूप, आकार तथा वजन बदल सकता है। आइए हम इतिहास और पुराणों के दिलचस्प उदाहरणों के साथ इसे समझते हैं। सबसे पहली सिद्धि का नाम है अणिमा सिद्धि। इसका अर्थ है सबसे छोटा होने की शक्ति। इसका अर्थ है शरीर को अणु के समान छोटा बना लेना। रामायण में हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते समय इस शक्ति से खुद को एक मच्छर की भांति छोटा बना लिया था ताकि वे बिना किसी की निगाह पड़े और पूरी लंका की खोज कर सकें। दूसरा पौराणिक उदाहरण है कि श्री भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया तब राजा बलि के सामने वे एक अत्यंत ही छोटे कद के ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। दूसरी सिद्धि है महिमा। यह है विशालकाय होने की सिद्धि। यह अणिमा के बिल्कुल उलट है। इस सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को जितना चाहे बड़ा और असीमित बना सकता है। रामायण में जब हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे थे तो सुरसा नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोका था। तब उन्होंने इसी महिमा सिद्धि का प्रयोग करके अपने आकार को कई सौ योजन बड़ा कर लिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित था, यह महिमा सिद्धि की चरम सीमा थी। तीसरी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। इसका अर्थ है वजन। इस सिद्धि में शरीर का साइज तो नॉर्मल रहता है लेकिन उसका वजन इतना बढ़ जाता है कि उसे हिलाना भी कठिन हो जाता है। रामायण में जब अंगद रावण की सभा में गए तो उन्होंने अपना एक पैर जमीन पर जमा दिया था। रावण के बड़े बड़े योद्धा और स्वयं रावण भी उनका यह पैर नहीं हिला पाया। यह गरिमा सिद्धि का ही एक रूप था। इसी प्रकार महाभारत में जब भीम को अपनी ताकत पर घमंड हो गया था तब हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण करके अपनी पूंछ जमीन पर पूरे रास्ते को रोकते हुए फैला दी थी। महाबली भीम अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उस पूंछ को टस से मस नहीं कर पाए थे। इसके बाद अगली सिद्धि का नाम है लघिमा सिद्धि, अर्थात अपने शरीर को वेटलेस कर लेना, बहुत हल्का बना लेना। इस शक्ति को पाने के बाद शरीर का वजन बिल्कुल 0 तक किया जा सकता है। व्यक्ति एक रुई के फाहे या हवा जितना हल्का हो सकता है और हवा ही की गति से उड़ सकता है। इसका उदाहरण है रामायण में जब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लंका ले जा रहे थे तो उन्होंने पर्वत के भार को शून्य करने के लिए और तेजी से उड़ने के लिए इसी सिद्धि अर्थात लघिमा सिद्धि का प्रयोग किया था। देव ऋषि नारद का नाम हमने सबने सुना है। वे बिना किसी भी विमान के अथवा साधन के केवल नारायण नारायण बोलते हुए पल भर में एक लोक से दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं। यह उनके पास उपलब्ध लघिमा सिद्धि के कारण ही संभव है। इसके बाद अगली सिद्धि का नाम, पांचवी सिद्धि का नाम है प्राप्ति सिद्धि। इसका अर्थ है कहीं भी आने जाने की छूट, अर्थात कोई भी दीवार, कोई भी बंधन, कोई भी ताला या कोई भी किसी प्रकार का बॉर्डर आपके लिए मायने नहीं रखता। इसका साधक पलक झपकते ही किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है तथा साथ ही साथ पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकता है। रामायण में माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका के महलों में जब घूम रहे थे तो वे इसी सिद्धि के प्रभाव से अदृश्य होकर हर स्थान पर पहुंच पा रहे थे। महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास के पास यह शक्ति थी। जब भी वे धृतराष्ट्र अथवा गांधारी को उनकी आवश्यकता होती वे केवल उनका स्मरण करते थे और व्यास जी वहां तुरंत ही प्रकट हो जाते थे। छठी सिद्धि का नाम है प्राकम्य। यह है एक व्यक्ति के दिमाग को पढ़ने की या इच्छा पूर्ति की शक्ति। यह आज के समय में सबसे ज्यादा डिमांडिंग पावर है, यानी दूसरों की मन की बात जान लेना, पानी पर चलना, हवा में लंबे समय तक टिके रहना। रामायण में
जब हनुमान जी पहली बार श्री राम और लक्ष्मण जी को ऋष्यमुख पर्वत पर मिले थे तो वे एक ब्राह्मण के रूप में आए थे और उन्होंने तुरंत ही जान लिया था कि वे जिन भाइयों से बात कर रहे हैं वे साधारण मानव नहीं हैं, अपितु स्वयं भगवान हैं। इसी प्रकार पौराणिक कथाओं के अनुसार महान गुरु शंकराचार्य ने इस सिद्धि के बल पर परकाया प्रवेश किया, अर्थात वे अपना शरीर छोड़कर एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए ताकि उस शरीर के जीवन के अनुभवों को वे समझ सकें, जान सकें। सप्तम सिद्धि है ईश्वरत्व, अर्थात ईश्वर जैसी शक्ति। इसके पाने के बाद व्यक्ति पांचों तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी एवं आकाश को नियंत्रित कर सकता है। रामायण में मेघनाथ यानी इंद्रजीत के पास ऐसी ही कुछ शक्तियां थी जिससे वह युद्ध के मैदान में गायब हो जाता था, पत्थरों अथवा आग की या बाणों की वर्षा करवा देता था। इसी प्रकार देवराज इंद्र जब ब्रजमंडल पर मूसलाधार वर्षा करवा रहे थे तब भगवान कृष्ण ने अपनी कणिका उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करके प्रकृति के इस प्रकोप को इसी सिद्धि के द्वारा थाम दिया था। अंतिम सिद्धि है वशीत्व की सिद्धि। यही वह सिद्धि है जिसे हर व्यक्ति पाना चाहता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वश में करना यह इस शक्ति की विशेषता है। इसके द्वारा साधक किसी भी इंसान, जानवर और प्रकृति की क्रूर शक्ति को पूरी तरह अपने नियंत्रण में कर सकता है। लंका के राजा रावण ने अपनी घोर तपस्या और सिद्धियों के बल पर सभी के सभी 9 ग्रहों को अपने वश में कर लिया था और उन्हें अपने सिंहासन की सीढ़ियों की तरह प्रयोग करते थे। ऋषि मुनियों के आश्रम में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि वशित्व की सिद्धि और तपोबल के कारण ही शेर और हिरण, जन्मजात दुश्मन, एक ही घाट पर बिना किसी भय के पानी पिया करते थे। तो मित्रों, ये थी वे 8 दिव्य शक्तियां जो और उनको से जुड़े हुए हमारे पौराणिक उदाहरण। अगर आपको इन शक्तियों को में से एक को चुनने का मौका मिले तो आप कौन सी सिद्धि चुनेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको मैं नवनिधियों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, आभार।